उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दे दी है। लेकिन अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे और कैसे होंगे, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए 3 महीने का समय दे दिया है। इस 3 महीनों में यूपी सरकार की ओर से गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण से जुड़े अपने फैसले लेने होंगे, जिसके आधार पर यूपी में नगर निकाय चुनाव होगा। मतलब नगर निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टल चुका है। इसी बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि निकायों का कार्यकाल खत्म होने पर कौन संभालेगा जिम्मेदारी। सबसे पहले पूरा मामला क्या है वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया था। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद यूपी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के तहत ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर तब बुधवार को रोक लगा दी। अब आइए जानते हैं कि निकाय चुनाव कब होंगे। इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण और तत्काल प्रभाव से चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। मतलब साफ है कि यूपी में नगर निकाय चुनाव होगा तो वो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के बाद ही होगा। पांडे ने आगे कहा कि यूपी सरकार ने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के तहत ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। ये आयोग 31 मार्च तक यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को निर्धारित करेगी। ओबीसी आरक्षण निर्धारित होने के बाद सूबे में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं। तो अब यूपी सरकार का अगला कदम क्या होगा? यूपी सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत तो दे दी है और अब सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करेगी। जैसे ही ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, सरकार विशेषज्ञों की सलाह लेकर नगर निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से आरक्षण की अधिसूचना जारी कर देगी। मतलब जिसके चलते चुनाव फंसा था, अब सरकार उन मानकों को पूरा करते हुए ही चुनाव कराएगी। अब ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं, जिसके चलते निकाय चुनाव फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव गवली की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट का ये आदेश सभी राज्यों को लागू करना था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निकाय चुनाव में राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन करने के बाद ही ओबीसी आरक्षण तय कर सकती है। इस ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले में 3 अहम बातें होती हैं। पहला, स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की जाए। ये आयोग निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा और सीटों के लिए आरक्षण प्रस्तावित करेगा। दूसरा, आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों की ओर से ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाए और उसका सत्यापन किया जाए। और तीसरा है, इसके बाद ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले ये ध्यान रखा जाए कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षण सीटें 50% से ज्यादा न हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।